हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। शराब के लिए कल देश भर में जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई, उसने डराया। डर इसलिए ज्यादा क्योंकि आज कोरोना के जो ताजा आंकड़े सामने आए हैं, उसने तो पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। डर इसीलिए ज्यादा क्योंकि देश की सब्जी मंडियों तक कोरोना अब पहुंच चुका है, और डर इसलिए भी ज्यादा क्योंकि देश में कोरोना के फैलने की रफ्तार बहुत तेज हो चुकी है। आपको देश में कोरोना हॉटस्पॉट की हालत बताएं, उससे पहले कोरोना के सबसे नए ताजा आंकड़े जान लीजिए आप। इस समय देश में कोरोना के मरीजों की संख्या कितनी है, मौत का आंकड़ा क्या है, ये देखिए। देश में कोरोना के मरीज 45,000 को पार करके 46,433 अब तक कुल कोरोना के मामले देश में सामने आ चुके हैं। अगला आंकड़ा 12,727 लोग कोरोना से अब तक ठीक हो चुके हैं। और वहीं जान गंवाने वालों के मामले में यह नंबर जो है वो पहुंच चुका है 1,550 के पार। 1,568 लोगों की अब तक कोरोना की वजह से जान जा चुकी है। तो ये आंकड़े आपने देखे, और अब डर इसलिए ज्यादा क्योंकि जब से देश में कोरोना का संकट आया, ऐसा पहली बार हुआ है कि 24 घंटे में 3,900 मतलब करीब 4,000 के आसपास नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 195 लोगों की जान कोरोना की वजह से गई है। और डर इसलिए भी ज्यादा क्योंकि यह तब है जब 42 दिन लॉकडाउन को हो चुके हैं, और इसमें भी कल से ढील देना शुरू हुई है। जाहिर है आने वाला वक्त और भयावह हो सकता है। और अब आपको देश में कोरोना के हॉटस्पॉट के आंकड़े बता देते हैं। अलग अलग राज्यों के क्या आंकड़े हैं, इस पर भी जरा आप नजर डालिए, जिससे आप अंदाजा लगा सकें किस तरीके की ये तस्वीर पूरी उभर रही है। शुरुआत हम महाराष्ट्र से करेंगे रोज की तरह, क्योंकि महाराष्ट्र वो राज्य है जो कोरोना के मामले में सबसे आगे बना हुआ है। लगातार 14,541 मामले महाराष्ट्र से अब तक कोरोना के सामने आ चुके हैं। दिल्ली देखिए, मौत का आंकड़ा 64 है और केस 5,000 को छूने वाले हैं। दिल्ली में 4,898 मामले अब तक दिल्ली में कोरोना के सामने आ चुके हैं। दिल्ली के बाद अगला राज्य जिसकी हम बात करते हैं वो गुजरात है। केस गुजरात में 5,804 अब तक सामने आए हैं। 319 लोगों की मौत गुजरात में हो चुकी है। तो कुल मिलाकर स्थिति किस तरीके से गंभीर बनी हुई है देश के अलग अलग राज्यों में। मध्य प्रदेश का आंकड़ा, केस 2,942, 165 लोगों की अब तक जान मध्य प्रदेश में कोरोना की वजह से जा चुकी है। तमिलनाडु का हाल देखिए, 3,500 से ज्यादा केसेस तमिलनाडु में कोरोना के अब तक सामने आ चुके हैं। मौत का आंकड़ा तमिलनाडु से 31 का है जो अब तक सामने आया है। इसके अलावा राजस्थान 3,061 केसेस और मौतें 77 अब तक राजस्थान में कोरोना की वजह से हो चुकी हैं। वहीं उत्तर प्रदेश 2,766 केसेस अब तक यूपी में सामने आए हैं। 50 लोगों की उत्तर प्रदेश में जान जा चुकी है। तो कुल मिलाकर ये देश के अलग अलग राज्यों का हाल आपने जाना, ये आंकड़े आपने देखे जो बताते हैं किस तरीके से स्थिति जो है वो लगातार गंभीर बनी हुई है। 40 दिन तो देखिए पूरी तरीके से लॉकडाउन था, फिर कल मतलब 4 मई से कुछ रियायतों ढील के साथ देश को रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन में बांटकर किस तरीके से रियायतों का सिलसिला शुरू हुआ देश में। लेकिन अब दिक्कत यह कि सिर्फ 4 दिन में 11,390 नए केस सामने आ गए हैं देश में। सिर्फ 4 दिन में 2 मई को 2,293, 3 मई को 2,644, 4 मई को 2,553 और आज 5 मई पिछले 24 घंटे में 3,900 नए केसेस सामने आए। मतलब सिर्फ 4 दिन में 11,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं देश में। तो कल से मतलब 4 मई से जिस तरीके से ये लॉकडाउन 3 शुरू हुआ, लॉकडाउन 3 कई रियायतों, छूट वाला, छूट के बाद शराब की दुकानें 40 दिन बाद कल जब खुली तो लोगों की लंबी लंबी लाइनें लग गई। आज भी शराब की दुकान के बाहर लाइनें लगी हुई हैं। जरा रिपोर्ट देखिए आप। तो ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। शराब के लिए लाइन लगी हुई है। विश्वासनगर दिल्ली की तस्वीर देख रहे हैं आप, कर्नाटक हुबली की तस्वीर देख रहे हैं। बिल्कुल कल जैसी तस्वीरें ये सामने आई हैं। अच्छा, दिल्ली में आपको बता दें कि 70% महंगी एमआरपी से शराब बेचने का फैसला जो दिल्ली सरकार की तरफ से लिया गया है, बावजूद इसके लोगों की भीड़ दिल्ली में थम नहीं रही है। आज भी दुकानों के बाहर देखिए जरा किस तरीके से कतारें लगी हुई हैं। और वहीं हुबली कर्नाटक की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहां तो लोग सड़कों पर बैठ भी गए इंतजार में कि पता नहीं नंबर कब आए, कितने घंटे खड़ा रहना पड़े, तो सड़क पर बैठकर ही इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी आने की।
मुझे लगता है हमें संजय त्रिपाठी के पास चलना चाहिए, लखनऊ में मौजूद हैं और वो बताएंगे कि लखनऊ में किस तरीके की तस्वीर है। संजय जी रोमाना, बिल्कुल। कल देखिए उत्तर प्रदेश में एक अफवाह फैली थी कि यहाँ शराब की जो दुकानें खोली गई हैं वो सिर्फ एक दिन के लिए खोली गई हैं, स्टॉक क्लियर करने के लिए। उसका नतीजा ये हुआ कि पूरे उत्तर प्रदेश में 3 अरब रुपए की शराब बिक गई। लखनऊ शहर की अगर बात करें तो केवल लखनऊ शहर में 6 करोड़ रुपए की शराब बिकी है, बनारस में लगभग 5 करोड़ के आसपास, और ऐसा ही आंकड़ा कुछ कानपुर और बड़े शहरों का है। जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये लखनऊ की वही दुकान है जहाँ कल मैं जब आया था तो लगभग 400 से 500 लोगों की लाइन लगी थी। लेकिन आज सुबह से यहाँ गनीमत की बात है, बहुत इक्का दुक्का ग्राहक आ रहे हैं लेने, क्योंकि कल ही लोग, मैं देख रहा था कि अपने हाथों में झोले ले लेकर के आए थे। 40 दिन से जो लोग शराब के लिए तरस रहे थे लॉकडाउन में, तो उन्होंने कई बोतलें लेकर के अपने घर में स्टॉक कर लिया है। तो इसका ये नतीजा है, मतलब हम लोग अभी लखनऊ के कई ऐसे ही ठेकों पर गए थे जहां भीड़ देखने को नहीं मिल रही है। ये ठेका जिसने कल 10 लाख रुपए की शराब बेची है, आप देख सकती हैं पीछे मेरे किस तरह से 1-2 ग्राहक हैं, अभी वो भी नहीं है। बहुत गिनती के ग्राहक आए हैं। पुलिस जरूर यहाँ पर आई हुई है लोगों को सोशल डिस्टेंस का पालन कराने, लेकिन पुलिस के साथ भी आज कोई ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न हो रही कि उनको सख्ती करनी पड़े या कड़ाई करनी पड़े। बेहद आराम से स्मूथली शराब यहाँ पर बिक रही है, क्योंकि कल ही बहुत ज्यादा स्टॉक लोगों ने लेकर के अपने घरों में लगा लिया है। और रेवेन्यू की वजह से जो ये खोला गया, आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 41 करोड़ का रेवेन्यू आबकारी विभाग से इस महीने आया है अप्रैल में, जो टारगेट था लगभग 3560 करोड़ रुपए।